मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल से आई एक खबर ने देर रात पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। कहा गया कि सदी के महानायक अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में है। परिवार परेशान है और हॉस्पिटल के बाहर फैंस की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन असली हलचल तब मची जब उसी हॉस्पिटल के बाहर एक ऐसी शख्सियत दिखाई दी जिसका नाम दशकों से बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानी से जुड़ा रहा है। कैमरे अचानक उसी दिशा में घूम गए, माहौल बदल गया और फिर जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कहा जा रहा है कि अस्पताल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुराने रिश्ते, अधूरी बातें और सालों से दबे हुए जज्बात अचानक फिर चर्चा में आ गए। सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग कहानियां बनाने लगे। कोई इसे इमोशन बता रहा था तो कोई इसे गुस्सा और अहंकार की टक्कर कह रहा था। आखिर हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्या हुआ? क्यों अचानक माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया? और क्यों इतने सालों बाद फिर एक बार वही पुराने नाम सुर्खियों में लौट आए? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। आज की खबर बॉलीवुड की दुनिया से एक ऐसी खबर है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। खबरों के मुताबिक उन्हें मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, वैसे ही उनके फैंस परेशान हो गए। सोशल मीडिया पर लोग लगातार बिग बी की सलामती की दुआ मांगने लगे। कोई मंदिर पहुंचा, कोई गुरुद्वारे में माथा टेकने लगा, तो कोई सोशल मीडिया पर उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करने लगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना के बीच जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई वो थी जया बच्चन और रेखा के बीच हुई तीखी बहस। कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर ऐसा माहौल बन गया था कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिग बी की बीमारी के बीच ऐसा ड्रामा देखने को मिलेगा। दरअसल अमिताभ बच्चन की तबीयत खराब होने की खबर सुनते ही बॉलीवुड के कई बड़े सितारे उनसे मिलने पहुंचने लगे। हर कोई उनकी एक झलक देखना चाहता था। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। परिवार के लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे थे। इसी बीच अचानक हॉस्पिटल के बाहर एक कार आकर रुकी। जब लोगों ने देखा कि उस कार से रेखा उतरी हैं, तो वहां मौजूद मीडिया वाले भी एक्टिव हो गए। रेखा सफेद और गोल्डन रंग की साड़ी में थी। मांग में सिंदूर लगा हुआ था। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल के अंदर जाने लगी, वहां मौजूद सिक्योरिटी थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि पहले से ही जया बच्चन वहां मौजूद थी और सब जानते हैं कि जया बच्चन और रेखा का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी कोई नई बात नहीं है। सालों पहले दोनों के रिश्ते की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। फिल्मों के सेट से लेकर अवार्ड शो तक हर जगह दोनों के नाम जोड़े जाते थे। हालांकि कभी किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन लोगों को हमेशा लगा कि दोनों के बीच दोस्ती से कहीं ज्यादा रिश्ता था। इसी वजह से जब रेखा हॉस्पिटल पहुंची तो माहौल अचानक बदल गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही जया बच्चन को पता चला कि रेखा हॉस्पिटल आई हैं, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत स्टाफ से कहा कि रेखा को अंदर ना आने दिया जाए। वहां मौजूद लोग ये देखकर चौंक गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि रेखा सिर्फ अमिताभ बच्चन की तबीयत जानना चाहती थी। वो सिर्फ कुछ मिनट के लिए उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन जया बच्चन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये परिवार का मामला है और इस समय किसी बाहरी इंसान की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब दोनों आमने सामने आ गई। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पहले धीरे धीरे बात हुई, लेकिन फिर आवाज ऊंची होने लगी। वहां मौजूद नर्स और स्टाफ भी एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। रेखा ने शांत रहने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अमिताभ बच्चन की हालत जानना चाहती हैं, लेकिन जया बच्चन का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हर बार मीडिया के सामने आकर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर रेखा भी काफी दुखी हो गई। कहा जा रहा है कि रेखा की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कुछ देर तक वहां रुकने की कोशिश की, लेकिन माहौल इतना खराब हो चुका था कि आखिरकार उन्हें वापस लौटना पड़ा। जैसे ही वो बाहर निकली, मीडिया कैमरे उनकी तरफ घूम गए, लेकिन रेखा ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी कार में बैठी और वहां से चली गईं। दोस्तों, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग राय सामने आने लगी। कुछ लोग जया बच्चन का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पत्नी होने के नाते उन्हें पूरा हक है कि वो तय करें कौन मिले और कौन नहीं। वहीं कुछ लोग रेखा के पक्ष में भी नजर आए। लोगों का कहना है कि अगर कोई इंसान सिर्फ हालचाल पूछने आया था तो उसे रोकना गलत था। इस बीच अमिताभ बच्चन की तबीयत को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी हालत काफी गंभीर है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे हैं और परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक बच्चन परिवार की तरफ से कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है।
दोस्तों, बच्चन परिवार हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करता है, लेकिन इस बार मामला इतना बड़ा हो गया कि हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ कि बात लड़ाई तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जब अभिषेक बच्चन को इस पूरे विवाद के बारे में पता चला तो वो भी काफी परेशान हो गए। उन्होंने कोशिश की कि मामला शांत हो जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीडिया में खबर फैल चुकी थी। हॉस्पिटल के बाहर कैमरों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोगों का मानना है कि जया बच्चन पहले से ही नहीं चाहती थी कि इस मुश्किल समय में कोई पुरानी बात दोबारा सामने आए। उन्हें डर था कि अगर रेखा हॉस्पिटल के अंदर जाती तो मीडिया इस खबर को और ज्यादा बढ़ा देता। शायद इसी वजह से उन्होंने इतना सख्त रवैया अपनाया। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इंसानियत के नाते रेखा को मिलने दिया जाना चाहिए था। आखिर इतने सालों से वो अमिताभ बच्चन की इज्जत करती आई हैं। कई बार अवार्ड शो में भी दोनों को एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाते देखा गया है। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई भी होती है। रिश्ते, इमोशन, प्यार, गुस्सा और अहंकार सब कुछ यहाँ एक साथ चलता है, और यही वजह है कि ऐसी खबरें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि जब रेखा वापस जा रही थी तब वो काफी टूटी हुई नजर आ रही थी। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी अपने से दूर कर दिया गया हो। अब इस पूरी घटना के बाद हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या जया बच्चन ने सही किया? क्या उन्हें रेखा को अंदर जाने देना चाहिए था, या फिर पत्नी होने के नाते उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही था? दोस्तों, इस मामले ने एक बार फिर बॉलीवुड के पुराने रिश्तों को चर्चा में ला दिया है। लोग फिर से अमिताभ बच्चन और रेखा की पुरानी कहानियां याद करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद लोगों ने अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी। कुछ यूजर्स ने लिखा कि जया बच्चन को इंसानियत दिखानी चाहिए थी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हर पत्नी अपने पति को लेकर पॉसेसिव होती है और जया ने वही किया जो उन्हें सही लगा। दोस्तों, इस पूरे मामले के बीच अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय भी काफी परेशान बताए जा रहे थे। परिवार पहले ही अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर तनाव में था। ऊपर से ये विवाद मीडिया में फैल गया। कहा जा रहा है कि अभिषेक ने कोशिश की थी कि मामला ज्यादा ना बढ़े, लेकिन तब तक खबर हर जगह पहुंच चुकी थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि हॉस्पिटल स्टाफ को खास निर्देश दिए गए थे कि बिना परिवार की अनुमति के किसी को भी अंदर ना भेजा जाए। लेकिन जब रेखा पहुंची तो मामला भावनाओं से जुड़ गया, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं थी। उनका नाम सालों से अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन और रेखा का नाम एक साथ चर्चा में आया हो। कई अवार्ड फंक्शन और पार्टियों में दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाते देखा गया है। हालांकि कई बार दोनों ने एक दूसरे को इज्जत भी दी है, लेकिन लोगों को हमेशा लगता रहा है कि दिल के अंदर कहीं ना कहीं पुरानी बातें आज भी जिंदा हैं। अब इस घटना के बाद एक बार फिर वही पुराने सवाल उठने लगे हैं। क्या अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच कभी सच में प्यार था? क्या जया बच्चन आज भी उन बातों को भूल नहीं पाई? और क्या इसी वजह से हॉस्पिटल में इतना बड़ा विवाद हुआ? हालांकि सच क्या है ये सिर्फ वही लोग जानते हैं, लेकिन इस घटना ने लोगों को फिर से बॉलीवुड की पुरानी कहानियां याद दिला दी हैं। उधर अमिताभ बच्चन के फैंस लगातार उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कई फैंस हॉस्पिटल के बाहर रात तक खड़े रहे। कुछ लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं, कुछ लोग उनके पोस्टर लेकर पहुंचे। हर कोई बस यही चाहता है कि बिग बी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस अपने घर लौटें। दोस्तों, अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा हैं। उन्होंने दशकों तक लोगों का मनोरंजन किया है। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनकी एक्टिंग आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। यही वजह है कि उनकी बीमारी की खबर सुनकर पूरा देश परेशान हो गया। इस बीच कई बॉलीवुड सितारों ने भी सोशल मीडिया पर उनके जल्दी ठीक होने की दुआ की। कुछ सितारे हॉस्पिटल भी पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ एक नाम की रही, और वो नाम था रेखा। लोग लगातार यही पूछ रहे हैं कि आखिर रेखा को क्यों रोका गया? क्या सिर्फ पुराने रिश्तों की वजह से उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलने नहीं दिया गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? दोस्तों, रिश्ते चाहे कितने भी पुराने क्यों ना हों, उनसे जुड़ी भावनाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा का नाम साथ आते ही लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। अब हर किसी को इंतजार है बच्चन परिवार की तरफ से आने वाले बयान का। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हॉस्पिटल में सच में क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल परिवार पूरी तरह चुप है। तो दोस्तों,
इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बॉलीवुड की चमकती दुनिया के पीछे रिश्तों की उलझनें आज भी लोगों की सबसे बड़ी दिलचस्पी बनी हुई है। एक तरफ महानायक की सेहत को लेकर चिंता थी, तो दूसरी तरफ पुराने रिश्तों को लेकर उठते सवालों ने इस खबर को और ज्यादा बड़ा बना दिया। हालांकि सच क्या है और हॉस्पिटल के अंदर वास्तव में क्या हुआ, ये अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने लोगों को फिर से उन पुरानी कहानियों की याद दिला दी जिन्हें समय कभी पूरी तरह मिटा नहीं पाया। फिलहाल हर कोई यही दुआ कर रहा है कि बॉलीवुड के शहंशाह जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें और उनके चाहने वालों की चिंता खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं बॉलीवुड की बड़ी खबरों और चर्चित कहानियों के पीछे छुपी पूरी सच्चाई।